हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला पोर्शन है, पहला चैप्टर है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें घातांक और करणी का पहला चैप्टर आता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, घातांक और करणी में क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, घातांक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर इसकी पावर अगर 2 दी ही है तो इसकी जो पावर लगी यानी जो घात लगी है, ठीक है, इसी को घात यानी पावर कहते हैं। तो पावर जो लगी है यही क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। यानी कि 2 क्या हो जाएगा, इस संख्या का 2 का घातांक क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। अब घातांक के कुछ नियम होते हैं। जब भी हम चैप्टर घातांक करते हैं तो उसका कुछ नियम होता है। चलिए उसके नियम को हम लोग समझते हैं, घातांक के नियम के। तो पहला नियम जो है वो बात करते हैं हम लोग घातांक के। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है है, ए की पावर अगर m है इंटू ए की पावर अगर m है, ठीक है, यानी कि बेस दोनों का क्या है, बराबर है। यानी ये भी है ए है और ये भी क्या है, ए है। तो इसको हम बोलते हैं बेस यानी आधार। क्या बोलेंगे, आधार। ये हो गया आधार। और जो ये दी गई है वो क्या कहती है, घात कहलाती है, या तो इसको पावर कहते हैं। ठीक है, पावर। ये हमारा हो गया बेस। तो अगर दोनों का आधार सेम है ना, अगर बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर जो होती है आपस में जुड़ जाती हैं। यानी अगर पावर लिखना होगा तो इसका जो आंसर बनेगा ए की पावर m प्लस n बनेगा। पहला नियम आगे समझ में। दूसरा जो नियम कहता है कि अगर ए यानी कि बेस सेम दिया है, प्लस है, अब बीच में अब भाग का चिन्ह है यानी कि डिवाइड का साइन है, ए की पावर m है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी m माइनस n हो जाती है। ये रूल नंबर 2 कहता है कि अगर दोनों संख्याओं का बेस बराबर है यानी आधार सेम है, अब पावर अलग अलग दी गई है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है। कब, जब बीच में भाग का चिन्ह हो। उसके बाद जब गुणा का चिन्ह हो तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी a प्लस m ही हो जाएगी और इसकी पावर a माइनस m की पावर माइनस n हो जाएगी। अब यहां से बात करते हैं तीसरे नियम की। अगर मान लीजिए दोनों का बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो जाए तब क्या बनता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए a है, a की पावर m है, फिर इनटू b, सॉरी ये b हो गया, अब b की पावर क्या देते, m दे दे, तो इस कंडीशन में अब देखिए पावर दोनों की घात क्या हो गई, सेम हो गई, यानी m और m। लेकिन इसका जो बेस है वो a है और b है, तो इस कंडीशन में ये आपस में दोनों का गुना हो जाता है, यानी a इंटू बी और पावर लग जाती है m। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं हो तो क्या मानेंगे, गुणा का साइन मानेंगे, यानी मल्टीप्लाई मानेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई होकर पावर क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। उस पर क्या हो जाएगा, पावर m लग जाएगी। ठीक है, तीसरा नियम हो गया। अब चलते हैं चौथा नियम। चौथा नियम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दे दे, कोई भी अगर आप संख्या ले ले, चाहे बड़ी संख्या चाहे छोटी संख्या, लेकिन अगर उसकी पावर 0 लग गई, उसकी पावर अगर 0 लग गई, तो उसका वैल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये हमारा हो जाएगा चौथा नियम। अब चलते हैं पांचवें नियम की तरफ। पांचवा नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है, मान लीजिए a है, एक संख्या है यानी बेस दिया हुआ a, इसकी पावर दे दे मान लीजिए माइनस m। तो जब भी पावर माइनस में होती है, कभी भी पावर जब माइनस में होती है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पावर को यानी कि इस भिन्न को हम लोग 1/a लिख सकते हैं, तो इस पलट जाती है यानी 1/a हो जाएगी, और इसकी पावर क्या लग जाएगी, m लग जाएगी, यानी कि जो पावर माइनस में थी वो क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई, यानी प्लस में धनात्मक बन गई। अब इसी पे जैसे एक और कंडीशन बनती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या a है, यानी a का मतलब हम a इसलिए मान रहे हैं क्योंकि a की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं आप, चाहे 10 20 20 25 कुछ भी रख सकती है, इसीलिए a जो है, अब a पे हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए पावर इसकी m लगी हुई है, ठीक है, a की पावर m, फिर इसकी भी पावर एक और लग जाए, m लग जाए, ठीक है, यानी a की पावर है, अब फिर इसकी पावर भी m लग जाए, यानी पावर का पावर जब लगता है तो दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाता है, यानी हम लिख सकते हैं a की पावर nm। ये हमारा हो जाएगा छठा नियम। ये नियम आपको समझ में आ रहा है। पहला नियम आपका क्या कहता है कि अगर a दोनों का बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो दोनों पावर आपस में जुड़ जाती है, यानी a प्लस बी। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला देखिए, a है, तो दोनों के बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है, तो दोनों पावर आपस में घट जाती हैं। फिर तीसरा नियम कहता है कि अगर दोनों का बेस अलग अलग हो जाए, पावर सेम हो जाए, तो दोनों संख्याओं का गुना हो जाता है और पावर उसकी लग जाती है। फिर जब बात करते हैं a की पावर अगर 0, अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लगी है तो उसका वैल्यू हमेशा याद रखिए क्या होगा, तो 1 ही होगा, हमेशा याद रखना।
फिर उसके जब हम बात करते हैं 5 इस नंबर कहता है कि अगर a की पावर -5, अगर कोई भी संख्या है उसकी पावर क्या दी हुई माइनस में दी हुई है, तो जब हम उस संख्या को पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो हमारी संख्या क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। यानी पावर जो माइनस में था वो किस में बदल गया, प्लस में बदल गया। अब आता है कि कोई संख्या दी हुई है, इसकी ऊपर पावर लगी है, फिर उसके ऊपर पावर लग जाए, तो यानी पावर के ऊपर जब पावर यानी घात के ऊपर जब घात लग जाती है, तो दोनों घात का आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि हो जाएगा m की पावर nm हो जाएगा, यानी दोनों आपस में पावर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो चलिए अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले नियम से। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहला इस पे देखते हैं पहले नियम पे। हमारा एक संख्या था, मान लेते हैं 2 की पावर 3 है, फिर इंटू 2 की पावर 4 है, तो जो हमारा आंसर बनेगा, सबसे पहला नियम क्या पढ़े थे कि अगर दोनों का बेस सेम है, यानी कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आधार क्या है, सेम है, यानी बेस क्या है, सेम है, तो दोनों पावर आपस में जुड़ जाती है, यानी कि 2 + 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 7। अब इसको चाहे तो आप 2 का 7 बार गुना करके भी लिख सकते हैं, या तो 2 की पावर 7 पे लिख सकते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था अभी, ये हमारा पहला था, दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर बीच में भाग का चिन्ह आ जाए, जैसे क्या है 2 की पावर 3 भागे 2 की पावर 4, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा याद रखना, ये नहीं करना है कि बड़े में से छोटा घटा देंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। हमेशा ऊपर वाले में से, यानी कि जब हम इसको रखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और फिर 2 की पावर 4, यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है ऊपर है, यानी कि जो हमारा अंश है, अंश में से ही हर वाला घटेगा, यानी 2 की पावर 3 -4 करेंगे तो 2 की पावर, देखिए यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो हमेशा बड़े में से छोटा घट जाता है, यानी 4 में से 3 जाएगा 1 और चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर -1। और इसका यहाँ पे एक और हो सकता है कि अगर हम इसको बदल दें तो हमारा 1/2 भी आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी बताया देखे कि जब भी माइनस होगी पावर, जब हम उसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, यानी हमारा आंसर जो होगा 1/2 भी हो जाएगा। अगला तीसरा नियम हमने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कोई एक भिन्न है, जैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 फिर गुणे, अब यहाँ पे लिख देते हैं 4 की पावर 2, तो इस कंडीशन में सॉरी यहाँ पे 4 होगा, यानी कि 3 की पावर 4, यानी दोनों का बेस अलग हो गया और पावर क्या हो गई, अब सेम हो गई, यानी 4 और 4। तो इस कंडीशन में क्या होता है, 3 गुणे 4, इसकी पावर हम लगा देंगे सिर्फ 1, यानी हम लिख सकते हैं 12 की पावर 4, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। फिर चौथा नियम चलते हैं, जैसे हमने कहा था अगर मान लेते हैं 5 की पावर 0 है, तो हमेशा याद रखिए इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी, चाहे हम 5 हो चाहे कोई भी संख्या अगर हम ले लें, तो अगर उसकी पावर 0 लग गई है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा आंसर जो आएगा 1 आएगा। अब बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर में हमने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, 3 की पावर -2 लिखते हैं, ठीक है। तो जब 3 की पावर -2 लिखेगा तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी कि 3/1 तो यहाँ लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 बना देंगे और इसकी जो पावर होगी 2, यानी 2 रखेंगे, तो 1 का 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 होगा, सॉरी 1 का 2 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, और 3 का 2 बार करेंगे तो 3 3 9, यानी हमारा आंसर 1/9 भी हो सकता है, या एक और हो सकता है 1/3 की पावर 2, ये भी दोनों आंसर हमारा हो सकता है। तो अब यहाँ उम्मीद है कि आपको घातांक के जो नियम है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा करणी के बारे में। चलिए करणी के बारे में हम लोग बात करते हैं। करणी के हम लोग कुछ नियम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा करणी लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो चिन्ह दिख रहा है आपको, क्या इसको वर्गमूल कहते हैं, यानी कि जो इसका मान होगा इसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। जो अगले चैप्टर जो आपका होगा वर्गमूल और घनमूल के बारे में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। अभी हम लोग बात करते हैं इसका, तो इसका मत होता है 1/2, यानी कि 2 हिस्सा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, यहाँ लिख दिया 3, तो इसका जो मतलब हो गया 1/3, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे 1 लिखा है 4 लिखा है, तो इसका हम लोग बोल सकते हैं 1/4, यानी हो जाएगा चतुर्थ मूल, ये हो जाएगा तृतीय मूल, ये हो जाएगा वर्गमूल, या इसको हम लोग घन मूल भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है। अब यहाँ से समझिए कि मान लीजिए एक नंबर है, उसकी पावर n दी हुई है, ठीक है, और अंदर में n a × b लिखा हुआ है, चाहे a और b लिखा हुआ है, यानी a लिख दे फिर a × b ऐसे कर दे। तो ध्यान से समझिए, जो ये लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि a जो है उस पे भी n/n है और इंटू b जो है उस पे भी 1/n
n है, यानी जो करनी में लगा हुआ है वो a का भी मान निकालना है और b का भी उसका मान निकालना है। तो ये करनी का नियम एक तरफ से ये होता है, ये भी इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे हमारा क्वेश्चन एक दे दे, कह दे कि ये करनी में यहाँ पे 2 दे दे, सॉरी 2 दे चाहे ना दे इसको हम लोग समझते हैं 2, लेकिन यहाँ 3 दे दे और यहाँ लिख दे 27। ठीक है, यानी हम इसका हम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, इसकी जो पावर हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1/3, 1/3। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्यों? क्योंकि 3 के 9, 9 3 27, यानी 3 की पावर 3 लिखेंगे, अब फिर इसकी पावर लगा देंगे 1/3। अब जब पावर के ऊपर पावर यानी घातांक का नियम याद कीजिए, जब पावर के ऊपर पावर आती है तो आपस में क्या होता है गुणा हो जाता है, यानी 3 की पावर 3 गुणे 1/3, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, यानी 3 की पावर 1, यानी हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 3 आ जाएगा। इसका जब हम निकालेंगे घनमूल, अगर यहाँ से निकालने, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है तो घनमूल होगा, अगर 4 है तो चतुर्थमूल होगा, 5 होगा तो पंचमूल होगा, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो सीधे बात करेंगे वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया करनी के नियम। तो दोस्तों उम्मीद होगा आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट में जब आएंगे तो हम जितने भी घातांक से संबंधित क्वेश्चन है और करनी से संबंधित क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, एसजी क्लासेस को। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।